नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं, खेती के बारे में बताते रहते हैं। अभी फसलों की स्थिति क्या है वो हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती रहे। और खेती की बातें हमेशा करते हैं, साथ साथ आज बात करते हैं लाइव खेतों से और इस शानदार दृश्य की खूबसूरती की बात करते हैं। सरसों के पीले पीले फूल जो आप देख रहे हो वास्तव में इतने रमणीय मनमोहक नज़र आ रहे हैं कि मुझसे रहा नहीं गया। और ये वीडियो जो जानकारी के साथ साथ खूबसूरती भी अपनी बयां करता है। ये मौसम, ये फसलें और ये शानदार पीले रंग के फूल इस रुत को, इस प्रकृति को एक अद्भुत मनमोहक नज़ारा जो है वो देखने को अपने को मिल रहा है। फसल कैसी है, फाड़ कैसा है और उत्पादन कैसा होगा, इस पर तो हम बात करते ही करते हैं। बारीकी से बात करेंगे आज खेतों के बारे में। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सरसों की फसल आप देख रहे हैं और अभी फूलों पे आई है, फलियों का निर्माण शुरू हुआ है। और ये सबसे पछेती फसल हम इसको कह सकते हैं। नवंबर महीने में इस सरसों की बुआई हुई थी और अभी ये जो पिछले दिनों में पाला पड़ा था, ये पाला पड़ चुका है। उसके बाद इसमें फलियां बनना शुरू हुआ है और उसके बाद फ्लावरिंग पे आई है ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये फलियों का निर्माण यहाँ पे शुरू हुआ है। लेकिन कुछ फलियां जो पहले बन चुकी थी उनकी क्या स्थिति है, इस फली को मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ख़त्म हो गई, ये इसका रंग देख सकते हैं आप एकदम से। तो ये पाड़े से ये ख़त्म हो गई, इसके अंदर कोई दाने का निर्माण नहीं हुआ, ना इसमें होगा। लेकिन अच्छी बात ये है, बचाव ये है कि इस फसल में, इस सरसों में अब जो फलियां बनेगी, आगे तापमान ज़्यादा डाउन नहीं जाने वाला और अब ये सरसों जो है वो अच्छी पैदावार देगी, क्योंकि ज़्यादा पाले का समय जो है वो निकल गया। तो ये पछेती सरसों है, इससे एक अच्छी उम्मीद उत्पादन की हम लगा सकते हैं। कुछ मित्रों के ये फ़ोन पे कमेंट आए थे, चैनल पे कमेंट आए थे कि भाई ये नुकसान तो हमेशा ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। 10-20% हमेशा नुकसान होता है तो कोई ख़ास बात नहीं है। और ऐसा नुकसान होने से क्या आप 8,000 बिकवा दोगे, ये इस तरह की बातें। मित्रों, एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि मंदी तेजी से अपना कोई संबंध नहीं है। अपने सिर्फ और सिर्फ खेतों की जो जानकारी है ना, वो आप सभी तक पहुँचाने का हमारा ये प्रयास रहता है। सरसों क्या ज़्यादा उत्पादन होने से क्या भाव मंदे हो सकते हैं, कम उत्पादन होने से क्या भाव तेज हो सकते हैं, ये बातें कोई मायने नहीं रखती। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक डिमांड का फैक्टर होता है, मांग होती है, उन सब के साथ उत्पादन का मैच होता है। हमने देखा सरसों के भाव इस साल जो डेयरियां हैं वो काफ़ी मंदी बिक रही है। कारण क्या है मंदी बिकने का? क्योंकि कोविड काल में हमने देखा कि पूरे विश्व स्तर पर सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई थी, उत्पादन कम हुआ था और वर्ल्ड वाइज तेलों की डिमांड बढ़ी थी। और ऊपर से सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, काफ़ी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। उसके बाद में सब कुछ सामान्य हो रहा है, सोयाबीन की फसल का उत्पादन अच्छा हुआ और धीरे धीरे इंपोर्ट ड्यूटी है वो सरकार घटाती गई और जो भाव थे सरसों के, स्टॉक सीमा भी इसमें लगाई थी, तो सरसों के भाव जो है वो धीरे धीरे वापस नीचे आते गए। 8, 8.5, 9,000 रुपये तक सरसों के जो भाव हुए थे वो नीचे आ गए। हम ये प्रयास करते हैं कि खेती कैसी है, फसल कैसी है, ये जानकारी दें। और कुछ साथी
इनको भावों के साथ जोड़ करके और इस तरह की बातें लिखते हैं जो सही नहीं है। भाव क्या होंगे वो आगे समय बताएगा, डिमांड तय करेगी, उत्पादन तय करेगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती है और उसके बाद में ये भाव जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भावों का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खेती की जो जानकारी है वो आप सभी लोगों तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास रहता है। एक बात मैं और बता दूं कि इस साल नुकसान कितना हुआ। मित्रों, मैं खेती करता हूं, खुद अपने हाथों से फसल की बिजाई करता हूं, उत्पादन सारा कुछ मैं अपने हाथ से करता हूं। और पिछले इतने सालों से आप सभी ने, जो भी किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप सभी ने ये नोट किया होगा कि पिछले सालों में हर साल में मावट होती है, हर साल में बरसात होती है, इस सर्दियों के मौसम में मावट होती है। और इस साल पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में अक्टूबर से लेकर के आज तक, आज तारीख हो गई 29 जनवरी, अभी तक बरसात नहीं हुई। और सूखी ठंड जनवरी में जो 2 बार पड़ी है, जबरदस्त नुकसान हुआ है इससे सरसों को। इसलिए मैंने ये नुकसान की बात कही, इसलिए मैंने ये कहा कि उत्पादन जो है वो पिछले सालों से कम रहेगा बिजाई के मुकाबले। तो ये सारी बातें आप सभी तक हमारा पहुंचाने का ये प्रयास था। नुकसान क्या होता है, एकदम पछेती सरसों है जिसमें कम नुकसान हुआ है सबसे। लेकिन ये देखिए ये क्या हालत हो गई फलियों की, ये आप देख सकते हैं। इसमें अब दाना नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। पछेती सरसों अगेती तो खत्म हुई है, लेकिन पछेती सरसों में भी ये प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, बिल्कुल एकदम पास से देखिए, ये खत्म हो चुकी, कुछ नहीं बचा अब इसमें। ये फलियां खत्म हो चुकी। लेकिन अब इससे उम्मीद क्या है कि ये जो फूल है, इन फूलों से अब जो फलियों का निर्माण होगा, तो एक उम्मीद करते हैं कि पछेती सरसों में कुछ फायदा किसान भाइयों को होगा, कुछ राहत किसान भाइयों को मिलेगी अगर आगे का तापमान सामान्य रहा तो। आज बरसात की उम्मीद थी, लेकिन बरसात भी इधर नहीं आई। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में बरसात नहीं आई, पूरे पश्चिमी राजस्थान में बरसात नहीं आई, उत्तरी राजस्थान में बरसात नहीं आई। हालांकि पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की फुल्की बरसात की खबर मिल रही है, लेकिन बड़ी बरसात अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आई। तो ये सारी बातें, दूसरी गेहूं की भी बात हम करेंगे और जौ की फसल की बात भी हम करेंगे। लेकिन बहरहाल ये सरसों का वीडियो आप तक पहुंचाया है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।